हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 33। और रूल नंबर 33 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो और सच। हाँ, एक बार और सुनिएगा, सो और सच। सो और सच पढ़ने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर आपका डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आप सीख लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा वीडियो आपको दूं, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दूं, ऐसा रूल्स दूं कि वीडियो देखने के बाद आपको जरा सा भी ना लगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने वीडियो पे टाइम स्पेंड करा और मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा। आपको एकदम से नया सीखने को मिलेगा और आज के बाद आपको सो और सच में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस यू। तो चलिए मैं अपना सेशन को शुरू करता हूँ। देखिए, तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका, सच और क्या है सो, या फिर क्या है सो या क्या सच। हम लोग सो और सच के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और सो और सच का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सी जगह पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, वो सारे चीज को यहाँ पे देखा जाएगा। तो देखिए, सो और सच। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या सो। देखोगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सो। सो को पढ़ते हैं कि ये सो क्या है। तो सो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडवर्ब है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सो का मीनिंग क्या होता है, तो इतना होता है। क्या होता है? इतना। भेरी के सेंस में इसका यूज किया जाता है डियर, इतना के सेंस में अब सो का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज, इसका प्रयोग कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि सो एडवर्ब है, तो एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करने के लिए आता है? एडवर्ब इज अ क्वालिफाइंग वर्ड that comes to qualify all parts of a speech except noun and pronoun। नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी होते हैं सबको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है। लेकिन हाँ, सारे एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो सो उसी तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। फिर से सुन लीजिएगा, सो किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए सो का प्रयोग किया जाएगा। क्वालिफाई करने का मतलब है डियर, कोई भी एडजेक्टिव कोई भी एडवर्ब कितने क्वांटिटी में है, कितना मात्रा में है, उसी को बढ़ाकर बोलने के लिए बहुत के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सो का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझाना चाहेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आप यूज कर सकते हैं सो ब्यूटीफुल। क्या यूज कर सकते हैं मेरे भाई? आप बोल सकते हैं सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे कोई इतनी सी बात पूछ दे कि बताओ ब्यूटीफुल क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल लगा हुआ है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, हम बोल देंगे सो ब्यूटीफुल्ली। क्या हो गया? सो ब्यूटीफुल्ली। तो सो ब्यूटीफुल्ली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है। किसको? क्योंकि इसके अंत में क्या है? एल लगा हुआ है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो सीधी सी बात है कि सो एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और साथ साथ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखिए और समझिए कि क्या ये जो सो है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा कि नहीं सर। तो एक बात याद रहे मेरे भाई, सो कभी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको एरर करवा देगा आपसे। तो प्लीज बी अलर्ट, ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, लेकिन कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। जैसे कि आपको एग्जाम में दे देगा, ध्यान दीजिएगा, सो ईयर। आपको एग्जाम में पूछ देगा इतनी सी बात, सो ईयर। तो सो ईयर, ईयर बताओगे क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सो ईयर नहीं आ सकता। ठीक है। आपको दे देगा सो गर्ल, तो सो गर्ल का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गर्ल हमारा क्या है? गर्ल हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज नहीं होगा। तो एक बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि अगर सो को नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है तो फिर उसके साथ आपको एडजेक्टिव प्रयोग करना होगा। जैसे कि मेनी हो गया, मच हो गया, या फिर फ्यू हो गया, या फिर लिटिल हो गया। कुछ आपको एडजेक्टिव यूज करने पड़ेंगे, तब यहाँ पे आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझसे इतनी सी बात पूछ दे कि सर सो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे नाउन कैसे लिख दिए? तो बाबू लोग यहाँ से देखोगे, लिटिल, फ्यू और मच और मेनी, ये सब है क्या? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए सो का प्रयोग सही है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सो नाउन के लिए नहीं आया, बल्कि मेनी, मच, फ्यू और लिटिल के लिए आया है। तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे नाउन कैसा होगा,
तो यहाँ पे जो नाउन होगा ना, यहाँ पे जो नाउन होगा या तो यूसीएन होगा या तो फिर पीसीएन होगा। अच्छा, यूसीएन और पीसीएन आपको समझ में आता है कि नहीं? तो यूसीएन और पीसीएन का मतलब हो गया डियर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर सो मच यूज करेंगे तो सो मच वाटर बोल सकते हैं, सो मच नॉलेज बोल सकते हैं, सो मच मिल्क बोल सकते हैं। लेकिन अगर सो मेनी बोलेंगे या सो फ्यू बोलेंगे तो सो मेनी गर्ल्स हो जाएगा, सो मेनी ईयर्स हो जाएगा। तो सो ईयर या सो ईयर्स गलत है, हाँ सो मेनी ईयर्स सही हो जाएगा, सो मच वाटर सही हो जाएगा, सो मच नॉलेज सही हो जाएगा। तो सो नाउन के साथ नहीं आएगा, लेकिन यूसीएन या पीसीएन आएगा तो फिर इसके साथ ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के साथ हम लोग सो का प्रयोग कर सकेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिएगा कि सो का तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सो का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ हम लोग करते हैं और अगर इस एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो फिर इसके साथ हम लोग ए/एन का प्रयोग अवश्य करते हैं। नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन एरर हो जाएगा, कॉमन एरर हो जाएगा। अच्छा, अब कोई बच्चा इतनी सी बात हमसे पूछ लेगा, इतनी सी बात पूछ लेगा, अगर उसको कंफ्यूजन हो तो हमको भी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता था कि सर आपने तो बोला कि सो नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो नाउन है तो कैसे क्वालिफाई करा? अरे भाई, सो यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, ये नहीं कि ध्यान दीजिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है। तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव तो ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो फिर हम लोग ए/एन का यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल, अच्छा इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। क्या हो गया? सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। सो ब्यूटीफुल अ गर्ल बिल्कुल हमारा सही है बाबू, ये बिल्कुल सही है। लेकिन याद रहे पेपर में आपको सही थोड़े देता है, पेपर में गलत दे देगा। सो अ ब्यूटीफुल, सो अ ब्यूटीफुल गर्ल लिख देगा। तो सो अ ब्यूटीफुल गर्ल लिख देगा ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत हो जाएगा, ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फिर सो नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करने लगेगा और नॉन फ्रेज को क्वालिफाई एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव करता है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सो के तुरंत बाद हर हाल में एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर सो के बाद हर हाल में एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आता है तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको समझ में आता है कि नहीं? तो चलिए यहां से हम लोग एक एग्जाम्पल करने की कोशिश किए। अच्छा, आगे चलोगे, कुछ मैं पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा सो का देखिएगा। अगर सो के साथ बाबू लोग एडजेक्टिव आता है, सो के साथ एडजेक्टिव आता है ना, ठीक है, और इसके बाद एक क्लाउज आ जाता है। क्या आता है? क्लाउज। क्लाउज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्लाउज मीन्स होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? वर्ब। तो अगर सो के बाद एडजेक्टिव आए, इसके बाद क्लाउज आए, तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले कंजंक्शन के रूप में दैट जरूर आएगा। अगर दैट नहीं आया तो कॉमन एरर। ये किसी भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए उतना कम है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में। तो सो प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर क्लाउज आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सो प्लस एडजेक्टिव के साथ अगर क्लाउज आ जाता है तो उस क्लाउज के पहले दैट लिखना पड़ेगा। अगर दैट आप नहीं लिखते हैं तो कॉमन एरर। जैसे इसका कुछ एग्जांपल करना चाहेंगे, यहां पे मेरे पास पर्याप्त जगह है। जैसे कि ध्यान दोगे, द क्वेश्चन was so difficult as I, क्या हो गया? as I could not understand it। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि मैं इसको समझ नहीं सका। तो यहां पे आपको बताना है कि एरर क्या है। तो देखोगे एडजेक्टिव के साथ मेरे भाई, एडजेक्टिव के साथ सो का प्रयोग बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है और कुडंट क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लाउज आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लाउज आ गया, तो फिर इसके साथ आप एज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको प्रयोग करना होगा किसका? दैट का। क्या प्रयोग करना होगा? दैट का। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि सर इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? तो इसका हिंदी मीनिंग होगा इतना की। क्या? इतना की। जैसे क्वेश्चन पेपर या प्रश्न इतना कठिन था कि मैं इसे समझ नहीं सका। तो सो प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर क्लाउज आता है तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं? अभी ये सो का तो केवल 4 ही पॉइंट हुआ है, अभी सो मैं और बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये हो गया पॉइंट नंबर 4।
आगे देखिएगा मेरे भाई, पॉइंट नंबर 5 क्या है, सो से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, मैं कोई वीडियो लेकर ऐसा नहीं आ रहा हूं कि 2-3 मिनट में तिड़िंग बिड़िंग करके मैं चला जाऊं और आपको देखने में मजा आए। जब मैं सो पढ़ा रहा हूं तो जब तक मैं सो से सारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा दूंगा तब तक मुझे ध्यान दीजिएगा खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और जब मैं पढ़ाते हुए खुद से सेटिस्फाई नहीं होता हूं तो मुझे बाद में बहुत खराब लगता है। तो मैं सो से जितना भी पॉइंट होगा मैं उसको पढ़ा दूंगा, चाहे वीडियो जितना भी बड़ा हो, ताकि आपको सो से रिलेटेड आपको और वीडियो नहीं देखना पड़े। आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का कोई वीडियो होता है आप देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बाबू उस वीडियो के अनुसार ही क्वेश्चन आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैं सो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना मैं सबको पढ़ा दूंगा। देखिए देखिए, तो हम लोग 5वां पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं कि मेरे भाई, अगर सो के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर सो के बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो सो के बाद अगर एडजेक्टिव आता है फिर इसके साथ जानते हो क्या आता है, 2+V1। ठीक है ना, कट नहीं रहा है, हाँ ठीक है। 2+V1 आता है तो फिर इसके साथ पेयर में हम लोग दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। अभी अभी पॉइंट आपको क्या बताया गया कि सो प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर क्लाउज आता है तो फिर इसके साथ हम लोग दैट लगाएंगे, और अगर क्लाउज नहीं आता है 2+V1 आता है तो फिर हम लोग एज लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई एम वर्किंग सो हार्ड, सो हार्ड दैट दैट टू सक्सीड, दैट टू सक्सीड। मैं, ध्यान दीजिएगा, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। तो यहां पे ध्यान दो, सो हमारा क्या है मेरे भाई, सो एडवर्ब है, हार्ड यहां पे एडवर्ब है, क्योंकि हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्किंग को, और वर्किंग क्या है, वर्ब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बता देंगे कि हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नहीं एडवर्ब है। और यहाँ पे देखोगे ये हमारा है 2+ क्या, V1, और 2+V1 है तो फिर दैट थोड़े ना आएगा, हम लोग को लगाना पड़ेगा क्या, एज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा, है ना। दैट कब आता है, जब इसके बाद क्लाउज आता है। क्लाउज कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आप ये चीज को भी समझ गए। अच्छा, इसी को हम दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल करा, इसको दूसरे रूप से भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग सो हार्ड, सो हार्ड एज नॉट टू, एज नॉट टू फेल, एज नॉट टू फेल, कहीं फेल नहीं हो जाऊं इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, पूरी लगन से मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पे सो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब है। और हार्ड भी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब भाई ये है, कंफ्यूज मत करना, इसको क्वालिफाई करा, ये क्या है, वर्ब है। और आगे देखोगे 2+ क्या है, V1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। तो एक बात याद रखना डियर कि एज टू V1 भी सही है और एज के साथ ध्यान दीजिएगा नो टू V1 भी सही है। तो एज टू V1 भी सही है, एज नो टू V1 भी सही है। सिंपल सी बात है कि अगर सो प्लस एडजेक्टिव के बाद क्लाउज आता है तो दैट लगाएंगे, और अगर 2+V1 आता है तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। चलिए, ए पॉइंट हुआ आपका 5वां। 6ठा पॉइंट सुनो मेरे भाई, कंपैरिजन करने के लिए एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का हम लोग प्रयोग करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है उतना ही जितना की, उतना ही जितना की, उतना ही जितना। ठीक है, इसका सेंस। अच्छा, इसका प्रयोग सर किस प्रकार का सेंटेंस में होता है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। नेगेटिव, ध्यान दो, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, उतना ही जितना की। और ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कंपैरिजन को। कंपैरिजन कहने का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन कहने का मतलब हो गया तुलना। क्या हो गया, तुलना। ठीक है, जैसे राधा उतना ही सुंदर है, राधा उतना ही सुंदर है जितना कि ज्योति, तो राधा इज एज ब्यूटीफुल एज ज्योति। राधा उतना सुंदर नहीं है जितना कि ज्योति, तो राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज ज्योति। ऐसे कुछ हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इसी के सेंस में हम लोग सो का भी यूज कर लेते हैं डियर। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या होता है, एज। इसका मतलब ही वही होता है, उतना ही जितना की, लेकिन इसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। कहां होता है,
इसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो नेगेटिव में किसका प्रयोग होगा? एज पीडी प्लस एज का भी होगा, सो प्लस पीडी प्लस एज का भी होगा। लेकिन नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, मैं गलती बोला, नेगेटिव सेंटेंस में सो प्लस पीडी और एज प्लस पीडी दोनों सही है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में केवल और केवल क्या सही है? एज सही है। जैसे ज्योति उतना सुंदर नहीं है जितना कि राधा, तो नेगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा एज ब्यूटीफुल एज भी सही है और सो ब्यूटीफुल एज भी सही है। कब? जब इसके पहले नोट रहेगा तब। लेकिन उतना ही सुंदर है जितना कि ज्योति, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते राधा इज सो ब्यूटीफुल एज ज्योति, आपको बोलना पड़ेगा राधा इज एज ब्यूटीफुल एज ज्योति। तो ये कंपैरिजन के लिए हो गया, जिसका मतलब हो गया उतना ही जितना कि। ठीक है, अच्छा देखोगे पॉइंट नंबर 7 क्या पढ़ रहा है? सो का एक मीनिंग और होता है भी। क्या होता है? भी। तो ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है मेरे भाई। किसके रूप में यूज होता है? एडवर्ब के रूप में यूज होता है भी के सेंस में, और इन्वर्जन का सेंस देता है, और एक किसी क्लाउज के पहले आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आता है कि नहीं बताना हाँ या में ना में। एवरीवन कम्स लेट, सब लोग देर से आते हैं। सो डू यू, इसी को बोलते हैं मेरे भाई इन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो पहले कोई एक क्लाउज लिखा हो, उसी क्लाउज को कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में बाद में वही चीज को रिपीट करना हो किसी दूसरे पर्सन पर, तो हम लोग सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। इसका मीनिंग हो गया प्रत्येक लोग लेट से आता है, देर से आता है। आप भी तो देर से आते हैं, आप कहाँ डिफरेंट हैं? सब लोग लेट से आता है, आप भी लेट से आते हैं। तो सो डू यू हो जाएगा। तो सो का एक मतलब क्या हो गया? भी हो गया। ठीक है, आपको समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। सो एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब इसके साथ लिटिल, फ्यू, मच और मेनी आ जाए तो सो का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एडजेक्टिव के रूप में मेनी, मच, फ्यू, लिटिल ना आए, कोई ध्यान दिए सिंपल एडजेक्टिव आ जाए और नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, तो बीच में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फिर पढ़ाया गया कि सो प्लस एडजेक्टिव के बाद क्लाउज आ जाए तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। अगर सो प्लस एडजेक्टिव के बाद क्लाउज नहीं आकर टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा, तो फिर ध्यान दीजिएगा हम लोग दैट नहीं एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एज का। फिर बताया गया कि कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए पॉजिटिव डिग्री के पहले एज आए तो बाद में भी एज आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होगा। लेकिन अगर केवल सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लोग एज की जगह पे सो को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और एक बताया गया कि सो का एक मीनिंग होता है भी, और जो एडवर्ब होता है जो किसी क्लाउज के पहले यूज किया जाता है। चलिएगा पॉइंट नंबर हम लोग 8 पढ़ते हैं कि 8 में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिएगा, सो एक कंजंक्शन का भी काम करता है। सो किसका कार्य करेगा? कंजंक्शन का। और जब सो कंजंक्शन का कार्य करेगा तो इसका मीनिंग होगा इसलिए। क्या होगा? इसलिए। ठीक है, इसलिए। और ये दर्शाता है रिजल्ट। क्या दर्शाता है? रिजल्ट। रिजल्ट दर्शाने के लिए आएगा, बोले तो परिणाम। बिकॉज क्या दर्शाता है? रीजन। और सो क्या दर्शाएगा? आपका रिजल्ट। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं कल बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मैं आपसे नहीं मिल पाया, तो इसके लिए हम लोग सो का यूज कर लेते हैं डियर। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट वेल, सो आई कुडंट, I couldn't meet you, meet you। मैं बीमार था, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या निकला कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे मिल नहीं सका। और ये हमारा क्या है मेरे भाई? रिजल्ट है। और रिजल्ट के पहले सो आ गया, तो सो का मतलब क्या हो गया? इसलिए। क्या हो गया? इसलिए। अब बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि गुरुजी ने पढ़ाए थे कि सो के बाद क्लाउज आ जाएगा तो दैट लगा देंगे और यहाँ पे लगा देगा सो दैट, मारेंगे खींच के आपको हम। यहाँ पे सो का मीनिंग ये नहीं है, इतना की रहेगा तब सो के साथ दैट लगाएंगे। और सो के साथ दैट कब बताए हैं? ध्यान दीजिएगा, सो के साथ दैट कब बताए हैं? जब सो के साथ एडजेक्टिव आए और फिर क्लाउज आए तब दैट का प्रयोग करते हैं। सो बाबू अगर अकेले आए और इसलिए का सेंस दे तो फिर इसको दैट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और देखो, सो से रिलेटेड है। सो के साथ दैट भी आता है मेरे भाई। देखो कितना वेरिएशन है, दिमाग का बत्ती जल जाएगा। कुछ कुछ यूट्यूबर आते हैं, सो का 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो पढ़ाकर चले जाते हैं, उनको क्या है, बच्चे फंस जाएंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। ताकि। और ताकि मतलब क्या होता है? पर्पस। क्या होता है? पर्पस। पर्पस को दर्शाने के लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग सो दैट का प्रयोग करते हैं।
माँ खिड़की को बंद करके रखती है ताकि बच्चा नीचे गिर ना जाए, ठीक है, ताकि बच्चा नीचे गिर ना जाए। तो उसके लिए हम लोग सो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं ताकि एग्जाम पास कर सकूं, तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, आई एम वर्किंग हार्ड। यहां पे सो हार्ड नहीं लिखें भाई, वर्किंग हार्ड लिखें। अब अलग से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सो दैट आई कैन पास द एग्जाम, आई कैन पास द एग्जाम, ठीक है। मैं लगन से कार्य कर रहा हूं, मेहनत से पढ़ रहा हूं ताकि एग्जाम को क्या कर सकूं, पास कर सकूं, ताकि एग्जाम को क्या कर सकूं, पास कर सकूं। ये मेरा, ध्यान दीजिएगा, पर्पस है। ये मेरा क्या है, पर्पस है। अच्छा, सो दैट के सेंस में ही ध्यान दीजिएगा, हम लोग अलग अलग भी चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम, इससे पहले वाला वीडियो में किए थे, इससे पहले वाले स्लाइड में किए थे, आई एम वर्किंग सो हार्ड दैट, दैट यूज किए थे। तो सो प्लस एडजेक्टिव के बाद भी दैट आता है और सो के साथ भी दैट आता है। जब सो एडजेक्टिव दैट आएगा तो इतना कि, जब सो अकेले आएगा तो इसलिए, और सो दैट एक साथ आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, ताकि, है ना। ये हमारा सो का मीनिंग हो गया। अच्छा, सो का एक मीनिंग और होता है मेरे भाई, वो क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। सो का एक मीनिंग और होता है इसी तरह से या उसी तरह से, इसी तरह से, या फिर ध्यान दीजिएगा उसी तरह से, इसी तरह से या उसी तरह से के सेंस में भी हम लोग सो का प्रयोग कर लेते हैं, सो का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप अक्सर बोलते होंगे, आई थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। आई थिंक क्या होता है, सो, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सो से इतना सारा पॉइंट था, इससे अलग आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सच। क्या पढ़ते हैं, सच। देखिए, सच पढ़ते हैं तो सच का मतलब होता है ऐसा, क्या होता है, ऐसा। और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। सच सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या मेरे भाई, एडजेक्टिव है। तो सिंपल सी बात है कि सच जब एडजेक्टिव है तो ये क्वालिफाई करने के लिए आएगा नाउन को, कि किसको क्वालिफाई करने के लिए आएगा, नाउन को। लेकिन याद रहे, नाउन को यूं ही क्वालिफाई करने के लिए नहीं आएगा। ये तो एक सिंपल सी बात हो गया, लेकिन ये नाउन को कैसे कैसे क्वालिफाई करेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सच के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए/एन का प्रयोग अवश्य करना होगा। अगर आप प्रयोग नहीं कीजिएगा तो कॉमन एरर का केस बन जाएगा। सच गर्ल गलत है, सच अ गर्ल होगा। सच बुक नहीं, सच अ बुक होगा। सच कंट्री नहीं, सच अ कंट्री होगा। जैसे कोई अगर मान लीजिए विद्यार्थी ऐसे लिखकर निकल जाता है, सच गर्ल, मैं ऐसी लड़की कभी नहीं देखा हूं, एग्जाम्पल के रूप में, तो बताइएगा ये सेंटेंस सही कि गलत। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। उनको प्रयोग करना चाहिए सच अ क्या गर्ल, क्या प्रयोग करना चाहिए, सच अ गर्ल का प्रयोग करना चाहिए। तो सर आर्टिकल हमेशा चाहिए क्या, नहीं मेरे भाई। अगर सच के साथ पीसीएन आ गया या फिर ध्यान दीजिएगा यूसीएन आ गया, तो आप तो जानते हैं ना, पीसीएन या यूसीएन के साथ हम लोग ए/एन कभी नहीं लगा सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सही मान सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर सच को प्रयोग नाउन के साथ आता है और उस नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाता है, उस नाउन के साथ क्या जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, और वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, तो फिर ए/एन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अच्छा, इसी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो प्लस एडजेक्टिव होता है और इसके साथ हम लोग ए/एन प्लस क्या लिखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। तो ये एक बात याद रहे डियर, सच जो आता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, और जब नाउन आएगा तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं नाउन के पहले। लेकिन सो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो सो के तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। जबकि सच के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, सच के बाद ए/एन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर ए/एन आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सही है, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सही है। लेकिन यहां पे हम लोग करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा ब्यूटीफुल,
सो ब्यूटीफुल, और फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, अ गर्ल, क्या, अ गर्ल। तो या तो आप बोलिए सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं तो बोलिए सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसे, सच से, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सच, ठीक है। चलिए, समझ में आपको आता है कि नहीं। अच्छा, एक पॉइंट और होता है जो यहाँ पे समझाना शायद मुझे संभव नहीं है, मुश्किल है। सच के साथ यहाँ पे एक है कि एज भी आता है, और सच के साथ दैट भी आता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। जब यहाँ पे इसका हिंदी होगा जो, या फिर जिसे, जिसे, या फिर जिसको, जिसको, तो हम लोग सच के साथ एज लगाते हैं, और अगर की का सेंस होगा तो सच के साथ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। लेकिन मात्र इतना बताने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका हिंट दे दिया, ताकि आप, अगर किसी बच्चे को दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये भी होता है, आपने स्किप कर दिया, बोला कि सारा पॉइंट सच से पढ़ा देंगे, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करेगा, इसलिए इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट मैं अलग से एक और पढ़ा देता हूं। एक आपको यूज करता है, क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा यूज किया। मैं कुछ दिन पहले टारगेट बैच में सीजीएल में पढ़ा रहा था, तो याद रहा था। सचेज का मतलब होता है जैसे, क्या होता है, जैसे, जैसे कि, ठीक है। सचेज मतलब क्या हो गया, जैसे कि। जैसे अ फैट मैन शुड नॉट ईट हेवी फूड, एक मोटे आदमी को हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। वो हेवी फूड क्या है, सच एज राइस, बनानाज एंड फ्राइड पोटैटोज, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो सच एज का मतलब क्या होता है, जैसे कि। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये था आपका सो और सच का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो थोड़ा सा एक बार में कम समझ में आएगा, तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, पॉज कीजिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और इसे अच्छा से समझ लीजिएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर जैसे हम बोलेंगे सी इज, सी इज, सी इज सच ब्यूटीफुल, सी इज सच ब्यूटीफुल दैट, दैट everyone, that everyone wants, everyone wants to, everyone wants to marry her, marry her। लड़की इतना ज्यादा सुंदर है कि हर कोई उससे शादी करना चाहता है। यह ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे दैट क्लाउज है, अच्छी बात है, लेकिन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। लेकिन सच तो एडजेक्टिव है, तो सच होगा कि सो होगा। तो जवाब है कि क्या होगा, सो होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एक अलग सेशन रखेंगे, और उस सेशन में जितने भी रूल पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे रूल का क्वेश्चन, सारे रूल का क्वेश्चन, सारे रूल से रिलेटेड आपको जो प्रश्न होंगे एग्जाम में पूछा हुआ है, वो सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा रूल नंबर 34। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है।